देखिए गाइज, हाल फिलहाल में जो कि ये आया है घटना चक्र का बिहार दृष्टि करके 2026 का है, जिसमें बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, और इसमें जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको जनवरी 2025 से लेकर के मई 2026 तक नोट्स फॉर्मेट में करा रखा है। आपने उस वीडियो को देखा भी है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग जो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ मैं उस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि सब क्वेश्चन को डिस्कस करने लाएंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी खराब होगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट है उस पर ही बात करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम पर डाल दूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न ये कि 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता, ठीक है, नए महाधिवक्ता जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सत्यदर्शी, ध्यान रखेंगे सत्यदर्शी संजय जो है इनको हाल ही में नए महाधिवक्ता के रूप में बनाया गया। फिर आता है अगला प्रश्न कि 10 जून 2026 को सोलर मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया रतन पैलेस पटना सिटी के अंतर्गत। फिर आता है, अब इसके अंतर्गत देखिए कि ये के संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो यहाँ पर याद रख सकते हो पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट के द्वारा किस योजना के तहत किया गया। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। और इसका थीम क्या रहा, तो ये थीम भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना, राइट। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट को कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें सब्सिडी की बात की गई है कि इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप अगर कोई लगाता है, सोलर टॉप प्लांट लगाता है, तो उसे 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं पर 2 किलोवाट क्षमता के लिए 60,000 सब्सिडी, और 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक क्षमता का जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं उन्हें 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ करके समझ सकते हो। अगला सवाल आता है कि 10 जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गूगल को जो कि आमंत्रित किया गया। गूगल को बिहार में जो ये आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है स्थापित करने के लिए किस नीति के तहत आमंत्रित किया गया। तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026 के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला सवाल हमारा ये बनता है कि बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजन किया गया बिहार भवन नई दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, बिहार भवन नई दिल्ली के अंतर्गत। फिर आता है गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया। तो चंदू जो टोट्टा है इन्होंने किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया। तो मीनाक्षी, याद रखना, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, इसे याद रखिएगा। फिर आता है कि जो मीनाक्षी हैं उनका संबंध पहले, मतलब ये कहाँ थी। तो देखिए मीनाक्षी मदन रॉय इससे पहले किस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। तो सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। अगला सवाल ये है कि 4 जून 2026 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। तो यहाँ पे अपना बिहार याद रखेंगे, बिहार को, राइट। फिर आता है कि बिहार में सर्वाधिक सोलराइज्ड डीसी रेजिडेंस वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन है। तो यहाँ पर वापस से मतलब जो है वो वाले राज्यों में बिहार जो है वो प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया। तो सूर्य संकल्प पहल के तहत प्रदान किया गया, सूर्य संकल्प पहल के तहत। अगला है कि बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे राहुल कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो ये आपको याद रखना है, चैनपुर मुजफ्फरपुर, ठीक है, चैनपुर मुजफ्फरपुर से। फिर अगला सवाल है
कि जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने हेतु की घोषणा की है। तो यहाँ पर बताया गया शेखपुरा के अंतर्गत, ठीक है, शेखपुरा में ऐसा बताया गया कि नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किया जाएगा। अगला है कि प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे होगा, शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग पर। इसके बाद कि बिहार सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किस अन्य परियोजना की भी घोषणा की, तो ये ध्यान रखेंगे कि नया आधुनिक शहर टाउनशिप, इसकी भी घोषणा की गई है। प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन दो स्थानों के बीच विकसित की जाएगी, तो शेखपुरा और बरबीघा के बीच विकसित किया जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति किसे मनोनीत किया गया, तो यहाँ पे याद रखेंगे मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे को। अगला आता है खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ज्ञान भवन पटना में किया गया, ज्ञान भवन पटना में। यह सम्मेलन कब आयोजन किया गया, तो 21 से 23 मार्च 2026 का आयोजन किया गया था। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक 2026 का थीम क्या रहा, तो परंपरा से प्रगति तक। तो मतलब 1 से 3 प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया था, तो कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय के द्वारा ये किया गया, राइट। अगला प्रश्न आता है कि बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हम पढ़ सकेंगे कि नालंदा और बिहार के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल क्या बनता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान तथा छात्र शिक्षक आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन किन 2 विद्यालयों के बीच किया गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बीच, राइट। फिर अगला प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड 2022, नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे कह सकते हैं तृतीय स्थान। आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त विजेता ये बना है, मतलब आंध्र प्रदेश के साथ बिहार तृतीय स्थान पर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये कह सकते हैं जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान। अगला है कि बिहार में वर्तमान में हरित आवरण लगभग कितना हो गया, तो हरित आवरण लगभग ये बताया गया कि 15.05%, ठीक है, 15.05% ऐसा बताया गया है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिहार सरकार ने वर्ष 28 तक राज्य के हरित आवरण को बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 17% करने का लक्ष्य रखा है। ये अपने आप में एक वीवीआई पॉइंट रहेगा, तो इसे ध्यान में रखेगा, ठीक है, 17% वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये कह सकते हैं कि साझा परिसर यानी शेयर्ड कैंपस मॉडल पर आधारित एक तरह से प्रमुख विशेषता रहेगी। फिर आता है कि स्वीकृत ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी आपका पटना के समीप, ठीक है, पटना के समीप। नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल यानी हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन है वो किस जिले के सरदोगा गांव में स्थापित किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था सरदोगा ये आपका कैमूर के अंतर्गत, ठीक है, कैमूर के अंतर्गत। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार की प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल किस क्षेत्र की पहाड़ी में, मतलब किस क्षेत्र में स्थापित किया जाता, कैमूर की अघौरा पहाड़ियों में, अघौरा पहाड़ियों में, ठीक है। हाल ही में अंडे के छिलके से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कड़ों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाली संस्था कौन सी है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। जल शोधन तकनीक जिसमें अंडे के छिलके को कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों में परिवर्तित किया जाता है का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य भी याद रखेंगे, जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटाना। जनरली आप जानते हैं कि जल में ये दो मिलता है जो कि बहुत हानिकारक होता है, तो जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटाना ये एक तरह से मेन उद्देश्य रहेगा।
सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन और एवं लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18 से 19 मार्च को कहाँ हुआ? तो पटना में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, पटना में। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसमें मंत्रालय याद रखेंगे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, जो कार्यान्वयन मंत्रालय है, मोस्पी जिसको कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर आता है कि सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखन और लैंगिक जो सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में तकनीकी सहयोग की संस्था ने प्रदान की है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने। बिहार में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो कि जीएसडीपी की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी से संबंधित थी, किसके सहयोग से आयोजित की गई? तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि बिहार का पहला एलपीजी आधारित सौदाह गृह जो है वो स्थापित कहाँ किया गया? मतलब एलपीजी से जो शवों को जलाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका स्टार्ट किया गया दीघा घाट पटना में। ठीक है, दीघा घाट पटना में। बिहार के पहले एलपीजी आधारित सौदाह गृह के निर्माण हेतु पटना नगर निगम ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो याद रखेंगे ईसा आउटरीच। ठीक है, ईसा आउटरीच जो है, आउटरीच ऐसे भी कह सकते हैं, आउटरीच संस्था के द्वारा जो ये किया गया। बिहार सरकार ने दीघा घाट पर एलपीजी आधारित सौदाह गृह के लिए 2.11 एकड़ भूमि कितने वर्षों के लीज पर उपलब्ध कराई है? तो 33 वर्ष। ठीक है, 33 वर्ष। नेक्स्ट आता है कि बिहार के पहले एलपीजी आधारित सौदाह गृह में कितनी एलपीजी फर्नेस स्थापित की जाएंगी? तो यहाँ पर 4, थोड़ा याद रखेंगे, 4। 17वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में बिहार की किन परियोजनाओं को शामिल किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं बापू टावर पटना और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो स्मृति स्तूप वैशाली है, उनको। ये मैंने आपको पहले भी कराया है, हमारे करंट अफेयर्स में आपने डेफिनेटली देखा होगा। और इसके तहत देखिए एक प्रश्न भी यहाँ पर बनाया गया है, जैसे कि 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बिहार बापू टावर को सम्मानित किया गया। ये तो एक तरह से सही है और यहाँ पे कह सकते हैं पहला पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। सेकंड आता है, यहाँ पर कह रहा है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली में स्थित है, ये भी सही होगा। और दोनों परियोजनाओं को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट हमारा सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। इस तरह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ MCQ बेस पर, अगर आप उसे नहीं देख रहे तो फिर आपकी ये गलती है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल बनता है कि भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। ठीक है, अगला सवाल है कि मॉस्को में आयोजित रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद एवं मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने और तथा पैनल सत्र में किसने भाग लिया? तो ये भाग लिया गया था प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन जो संबोधन है वो यहाँ पे प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रांशु समदर्शी, इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में हाल ही में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत जो प्रत्यारोपण यानी लिविंग डोनर लिविंग ट्रांसप्लांट, ठीक है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लिवर का हिस्सा दान दिया, किस अस्पताल में संपन्न हुआ है? तो ये रूबन मेमोरियल जो अस्पताल पटना का है वहाँ पर ये देखने को मिला। तो बहुत मतलब एक थोड़ा सा है इमोशनल। नेक्स्ट आता है कि 16 मार्च 2026 को आयोजित आयुष्मान मंथन कनक्लेव का आयोजन किस संस्था के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सहयोग से किया गया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि आयुष्मान मंथन कनक्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊर्जा सभागार पटना में किया गया, ऊर्जा सभागार पटना में। ठीक है, अगले इस प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गया जिले में स्थापित करने की बात की गई है, गया जिले में। और ये प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर जो कि गया के
धोबी यहाँ पे है, धोबी रोड पर किस स्थान के निकट, तो जमारी स्थान के निकट स्थापित किया जाएगा। फिर रहते कि मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब रूपाली भूषण खगड़िया की हैं, इन्होंने जीता है, याद रखेंगे। आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो निफ्ट कैंपस पटना में आयोजन किया गया था। और खिताब जीतने के बाद रूपाली भूषण किस प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में ये जो कि करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत। कितने लोग चाहते हैं कि 7 निश्चय 3 पर एक सेपरेट वीडियो आए, तो आप फटाफट कमेंट करिएगा। बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये बिहटा पटना में स्थापित करने की बात की गई है। अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स वाले नोट्स को पढ़ा होगा तो सब कुछ उसमें मैंने आपको बताया है। अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में पटना के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता, ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है कि हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था। इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय इनोवेट फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशन फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता टीम कौन बनी है, तो मगध वॉरियर्स बनी है, मगध वॉरियर्स। हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की उप विजेता टीम कौन रही, तो सारण स्ट्राइकर्स रहा, सारण स्ट्राइकर्स। ठीक है, और नेक्स्ट है कि बिहार के बिजली मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था ने प्रशंसा की है, तो कह सकते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने यहाँ पर काफ़ी प्रशंसा की है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग पूर्वी क्षेत्र में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा, तो यहाँ पर बिहार ओवरऑल चैंपियन रहा है। इसके अंतर्गत और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब कि अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग पूर्वी जो क्षेत्र उप विजेता कौन राज्य रहा, तो झारखंड उप विजेता राज्य रहा। बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो राजेंद्र नगर पटना में किया जा रहा है। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजगीर में स्थित है, ये ध्यान में रखेंगे। हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन किया गया पटना गांधी मैदान पटना में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉम्फेड के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है। कॉम्फेड के लिए कितनी राशि, तो यहाँ पे 56.88 करोड़, ये याद रखेंगे, 56.88 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विद्यालय के साथ समझौता किया, तो यहाँ पे कहेंगे लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन ने कॉलेजों में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, रोबोटिक्स एवं सौर ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया, तो यहाँ पे कह सकते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास जो निगम है एनएसडीसी के साथ समझौता किया गया। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि बिहार के किस स्थान पर स्थित है, तो ये बिहटा पटना में स्थित है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मॉरिशस की किस पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार की यात्रा की है, तो पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है, पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में अल्ट्राटेक द्वारा 1200 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार के किस जिले में चयन किया है, तो ये बांका जिले में यहाँ पर चयन किया गया, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में बिहार में महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई, कहाँ पर, तो राजगीर में। ठीक है, राजगीर में। हाल ही में स्प्रिंग सेंसस के द्वारा बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है, तो नए पहाड़ी झरना यहाँ पर 69, थोड़ा सा याद रखिएगा, 69। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, पटना जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स पटना को बिहार की कौन सी रैंक दी गई है,
तो यहाँ पर बिहार में इन्हें प्रथम स्थान मिला है एम्स पटना को। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज किस जिले में विकसित किया जाएगा? भागलपुर गोराडीह प्रखंड के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि हाल ही में पटना में प्रस्तावित अल्ट्रा पॉड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पीआरटी जो है यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी? तो ये लगभग 296 करोड़ रुपए लागत होगी। हाल ही में IGIMS पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सीलेंस अवार्ड से इसे हाल ही में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किन 2 स्थानों पर SSB सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? SSB सीमा चौकियों का लेटी अररिया और इंद्रावा जो सीतामढ़ी है यहाँ पर, ठीक है। भारत नेपाल सड़क परियोजना के अंतर्गत कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है? तो 554 किलोमीटर की स्वीकृत की गई है। हाल ही में बिहार के सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पाया गया? एक दुखद घटना देखने को मिली है, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई देखने को मिला। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से बिहार को कितने निवेश प्रस्तावित किए गए हैं, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो $1 बिलियन लगभग 9,000 करोड़ से अधिक का, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किस राज्य को मिला है? मतलब खेलों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है तो इसके लिए इसको अवार्ड मिला है बिहार, राइट, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि हाल ही में एम्स पटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में AI का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता है CDAC पटना के साथ यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पटना के साथ ये समझौता किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में बिहार में प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका सारण जिला, ध्यान रखेंगे, सारण जिले में। हाल ही में जर्मनी के ब्रेडनबर्ग राज्य में आयोजित समारोह में ब्रेडनबर्ग पोस्ट डॉक प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर जया भारती को, ठीक है, डॉक्टर जया भारती को। हम एक साथ लेकर के चलते हैं, एक ही पेज पर बार बार आने से अच्छा है कि एक साथ दोनों तरफ से देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर्स पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का कांस्य पदक किसने जीता? तो यहाँ पर पंजाब ने जीता है, पंजाब ने जीता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले में स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो कैमूर, यहाँ पर मैंने पीछे बताया था। हाल ही में प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल जो कि देखिए ये आपका ये गांव रहेगा कैमूर का सरदोग गांव, और दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी? तो कितनी है ये बताया गया, लगभग 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर। और दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर किस सड़क परियोजना का हिस्सा है? तो पटना बक्सर 4 लेन सड़क परियोजना का हिस्सा है। और यहाँ पर है कि दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की संभावना ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंगेर भागलपुर में विकसित की जा रही गंगा पथ मरीन ड्राइव जो परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 83 किलोमीटर। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो निफ्टेम है, इसकी स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? तो ये तीसरा होगा, मैंने बताया था आपको कि पूरे इंडिया में तीसरा ये बनने वाला है हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर वैशाली। फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत वर्ष 2030 तक नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का कितना लक्ष्य रखा गया? तो प्रत्येक 100 नए वाहनों में से कम 30 वाहन यानी 30% ऐसा उनका अनुमान है, राइट। फिर कह रहा है कि हाल ही में पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में किस परियोजना का विकास किया जा रहा है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिहटा हवाई अड्डा परियोजना, ठीक है, बिहटा हवाई अड्डा परियोजना। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार में पोषण पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये बेगूसराय जिले में किया गया था, तो इसे याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन सी प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली, जो आइटम्स यहाँ पे कह सकते हैं ITMS, ठीक है, तो ये एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट सवाल आता है
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पीरपौती ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये अच्छा सवाल रहेगा, भागलपुर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हाल ही में बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन जो कि कहाँ किया गया है? तो ये सिकंदरपुर बिहटा पटना में, सिकंदरपुर पटना बिहटा में किया गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में मधुबनी जिले में स्थित बिलराजगढ़ किले के अवशेषों की पुनः खुदाई की अनुमति किस स्थल से दी गई है? किस स्थल के लिए दी गई है? तो बिलराजगढ़ किला मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में लीची के स्टिंक बग की समस्या समाधान हेतु किसके निर्देश पर एक विशेष कार्यबल गठित किया गया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो कि निर्देश पर एक विशेष कार्यबल गठित किया गया। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में छठ पूजा पर आधारित महत्वपूर्ण केस स्टडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित कराने वाले युवा जो विद्वान हैं वो कौन थे? तो सिद्धांत सारंग, ठीक है, सिद्धांत सारंग। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रसिद्ध केले को विदेशी अतिथि को विशेष उपहार के रूप में भेंट किया? तो यहाँ पे याद रखेंगे मालभोग केला, ठीक है, मालभोग केला। हाल ही में बिहार में मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन के लिए किस तकनीक को लागू किया जा रहा है? तो ये कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को लागू किया जा रहा है। हाल ही में पटना के गुलजारबाग स्थित कमलदह क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? 72 फीट, ठीक है, 72 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना किया गया। बिहार में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पे कह सकते हैं SSC, इसरो एवं बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया? तो 5 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो पटना के निकट विकसित किया जाएगा, ठीक है, पटना के निकट। हाल ही में वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर में विकास हेतु कितनी भूमि प्रस्तावित की गई है? तो 250 एकड़ से अधिक की भूमि प्रस्तावित है। और बिहार जो कि आपका वैश्विक शिक्षा शहर मॉडल की अनुमानित जो प्रारंभिक लागत है कितनी निर्धारित है? 547 करोड़ रुपए, 547। अगला है कि हाल ही में बोध गया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बोध गया के नोड 1 क्षेत्र में, ठीक है, नोड 1 क्षेत्र में। और बोध गया में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कितने क्षेत्रफल में विकसित होगा? तो लगभग 4.2 एकड़ भूमि पर। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 105 वर्षीय लोक गायक एवं स्वतंत्रता सेनानी जो है जंग बहादुर सिंह को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में इसका आयोजन किया गया, ये याद रखिएगा, राजगीर के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 विजेता कौन बना? उत्तर प्रदेश हॉकी विजेता रहा। और यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप रजत पदक किस टीम ने जीता? तो मध्य प्रदेश की टीम ने जीता, ठीक है। यहाँ पर हमने जो देखा कि सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने, राइट। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के किस क्षेत्र को नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पारू क्षेत्र, ठीक है, पारू क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि जो ही हमने जस्ट देखा, कह रहा है कि पारू औद्योगिक केंद्र परियोजना के लिए कितने प्रमुख गांवों का भूमि चयन किया गया? तो 5 गांवों का, ठीक है, 5 गांवों का। हाल ही में शांति और सांप्रदायिक स्वभाव बनाए रखने के लिए योगदान के लिए किसे शांति दूत के रूप में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर इकबाल हसन जो रीसो है इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो टोटल 3 जो है पुलिसकर्मियों को ये वीरता पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार किसे मिला? तो ये कह सकते हैं डॉक्टर त्यागराजन SS को दिया गया। हाल ही में यंग वुमेन
अचीवर अवार्ड, यंग वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित पटना की उभरती फैशन पेशेवर कौन बनी है? तो इनका नाम है पंखुड़ी सोनी। ठीक है, पंखुड़ी सोनी, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 में किस टीम को सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीईओ कार्यालय की मीडिया टीम को। ठीक है, सीईओ कार्यालय की मीडिया टीम को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में किस सुविधा के लिए निर्माण की योजना की जा रही है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। ठीक है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं विंडो प्लांट की स्थापना, एक तरह से निर्माण की योजना बनाई जा रही है। मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर बिहार है। जीविका दीदी की आवाज केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पटना के अंतर्गत। ठीक है, पटना के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीविका दीदी की आवाज केंद्र किस विद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा? तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय जो है, विधि विश्वविद्यालय प्रसा के अंतर्गत। ठीक है, प्रसा के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि हाल ही में बिहार में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अनाज एटीएम पहल स्टार्ट किया गया, याद रखेगा। और बिहार में अनाज एटीएम परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जो कहाँ शुरू गया? शहरी पटना। और अनाज एटीएम के लिए प्रारंभिक चरण कितने स्थान प्रस्तावित किए हैं? 3 स्थान प्रस्तावित किए गए। और अनाज एटीएम परियोजना के संचालन में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि सहयोग करेगा? तो विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है WFP, ये जो कि इसमें सहयोग करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पर अगला सवाल हमारा बनता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम संस्करण में कितने राज्यों का मूल्यांकन किया गया था? 18 राज्यों का किया गया था। और इस राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के नए संस्करण में कितने उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को शामिल किया गया? 10 राज्यों को शामिल किया गया था, राइट। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति को हाल ही में मंजूरी दी गई है, ये हम सभी जानते हैं। अगला सवाल आता है कि हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत अगले 5 वर्षों में जीएसडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी करने की लक्ष्य रखा गया? तो 5% का लक्ष्य, ये हमने अपने नोट्स में भी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है, देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो फूड विलेज परियोजना बोधगया में विकसित की जा रही थी, हमने पीछे अभी जस्ट देखा है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति किस विजन का हिस्सा है? तो ये आपका सेमीकंडक्टर नीति जो है वो कह सकते हैं 7 निश्चय 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार सशक्त बिहार, एक तरह से जो 7 निश्चय 3 का विजन है उसके अंतर्गत ये है। ठीक है, फिर है कि हाल ही में केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी? तो 20% का अलग से अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार सरकार ने नए किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त सहायता मिलेगी? तो 3000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो कि अगला है कि बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई है? तो रजौली नवादा में। रजौली कई बार ऐसे पूछा सकता है कि रजौली कहाँ है? तो नवादा में। अगला है कि 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले बिहार की खिलाड़ी कौन है? तो सीमा यादव, यहाँ पर याद रखेंगे सीमा यादव। हाल ही में किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित किया जा रहा है? सुकन्या जिला, तो ये आपका समस्तीपुर, याद रखेंगे समस्तीपुर। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी बीपीएल परिवारों के कितने बिजली उपभोक्ता के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 58 लाख उपभोक्ता, 58 लाख उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार सरकार बीपीएल परिवारों के लिए प्रस्तावित रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित की है? तो 1.1 किलोवाट, 1.1 किलोवाट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल यह है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार ने जो कि खदान उत्पादन में कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया? तो 326.6 लाख मीट्रिक टन का। हाल ही में मखाना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान बिहार का, क्योंकि लगभग 80 से 85% मखाना बिहार अकेले उत्पादन करता है। ऑपरेशन भूमि दखल
देहानी, ठीक है, दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आवंटित भूमि से बेदखल कर दिए जो कि पर्चाधारियों को दखल दिलाना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी विशेष रूप से किन परिवारों के लिए शुरू किया गया? तो अनुसूचित जाति SC और ST के लिए ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में मतलब हाल ही में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है? तो ये चर्चा में रहने का कारण है कि NSE पर सूचीबद्ध होने वाली देश की पहली राज्य सरकार स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी बनने के कारण हाल ही में चर्चा में है, राइट। हाल ही में पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये याद रखेंगे, सोनपुर सारण जिले में, ठीक है, सोनपुर सारण जिले में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर 22 थोड़ा सा याद रखना था, ठीक है, 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल यह बनता है कि बिहार का दूसरा आधुनिक मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराने के मामले में जो भारत है वो प्रथम स्थान है, मतलब बिहार का प्रथम स्थान है। इस तरह से पटना नगर निगम की किस पहल का चयन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि रेजिलियंट सिस्टम 2026 के लिए चुना गया? तो पिंक इनोवेशन जो है इसको चुना गया, पिंक इनोवेशन। ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किसे घोषित किया गया? नौ नालंदा महाविहार को, ठीक है, नौ नालंदा महाविहार को। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जो कि पांडुलिपि क्लस्टर जो केंद्र है किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। ज्ञान भारतम पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पांडुलिपियों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, तो इसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, इधर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि बिहार ब्रांड मेसा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार के द्वारा ये शुरू किया गया। और बिहार जो ब्रांड मेसा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य की पहचान और सार्वजनिक छवि को मजबूत करना है। बिहार ब्रांड मेसा पहल का नेतृत्व जो कि प्रत्यय अमृत, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और बिहार ब्रांड मेसा योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। बिहार ब्रांड मेसा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मांस, मछली और अंडों का जो विपणन है उसको बढ़ावा देना और शुद्ध, मतलब एक तरह से काफ़ी अच्छा और चीज़ों को घर तक पहुंचाना। जैसे कि बिहार ब्रांड मेसा योजना जो है किस ब्रांड के मॉडल पर विकसित की जा रही है? जैसे सुधा दूध है ना, उसी तरह से ये आपका मेसा ब्रांड विकसित किया जा रहा है ताकि इस तरह के जैसे मांस, मछली और अंडों का विपणन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला सवाल ये कह रहा है कि हाल ही में देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में वियाडा की जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति ने किस नई इकाई को स्वीकृति दी है? तो मखाना प्रसंस्करण इकाई को, ठीक है, मखाना प्रसंस्करण इकाई को। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई बिहार के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो दरभंगा में। और मखाना प्रसंस्करण इकाई किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगा? तो ये दोनार औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, दोनार। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई कितनी भूमि पर? तो 2.20 एकड़ पर। और मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की जाएगी? तो मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। बियाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये याद रखना है कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं इधर, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो खिलाड़ी हैं सुश्री विद्या, वो किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध समस्तीपुर जिले से। सुश्री विद्या जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? तो 20 पदक इन्होंने जीता है। और साथ ही साथ कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ 2 स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये है कि NIELIT के नए सेंटर का आभासी जो उद्घाटन है वो बिहार के किन शहर में है? तो आपका मुजफ्फरपुर, ध्यान में रखेंगे मुजफ्फरपुर। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट इसमें प्रश्न क्या बनता है? बिहार में अकुशल श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो दैनिक प्रतिदिन 436 रुपये, ठीक है,
₹436 और बिहार में उच्च कुशल श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है वो ₹672 प्रतिदिन। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शैलेश कुमार जमुई से इन्होंने जीता है, शैलेश कुमार जमुई। बिहार की अंतिम मतदाता सूची 2025 में मतदाताओं की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 6% की कमी देखने को मिली है। बिहार साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई द्वारा एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन किस नंबर पर संचालित की जाएगी? 1930। ठीक है, 1930 1930। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रस्तावित एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर संचालन की संभावना कितने समय के भीतर व्यक्त की गई है? तो 3 से 4 माह। ठीक है, 3 से 4 माह। फिर अगला सवाल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट कि युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। बिहार के लिए युवा संगम जो चरण 6 है के तहत बिहार किस संस्था को नोडल संस्था नामित किया गया? आईआईटी पटना। आईआईटी पटना को। युवा संगम जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक जो कि सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करना है। युवा संगम कार्यक्रम किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि इसके अंतर्गत। ठीक है, बिहार में 75 आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान यानी आईटीआईज की स्थापना जो है वो किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो पीएम सेतु योजना के तहत किया जा रहा है, पीएम सेतु योजना के तहत। नेक्स्ट करें कि बिहार में 75 नए आईटीआई जो है स्थापित करने की मंजूरी सम्राट चौधरी ने दी है और 4 मई 2026 को महात्मा गांधी की वैश्विक मानवता विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया? बापू टावर पटना में किया गया। अगला है कि यह विशेष व्याख्यान जो है वो किस श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा? तो बापू संवाद श्रृंखला के अंतर्गत किया जाएगा। 5 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदल करके क्या रखा गया? लोक सेवा आवास। मैंने आपको ये सारी चीजें कराई हुई है। फिर आता है कि सीबीएसई ने किस क्षेत्रीय भाषा को शैक्षणिक स्तर 26-27 में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा है? तो मैथिली भाषा को। ठीक है, मैथिली भाषा को शामिल करने के लिए कहा है। नई एआई प्रणाली जो है होगा होने के बाद शिकायत दर्ज करने में अनुमानित कितना समय लगेगा? तो 5 से 6 मिनट। ठीक है, 5 से 6 मिनट जो यहाँ पर हमने बात किया था। प्रस्ताव भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस संस्था में की जाएगी? एनआईटी पटना में। ठीक है, एनआईटी पटना में। एनआईटी पटना में स्थापित होने वाला भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। ठीक है, छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। नेक्स्ट है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? तो आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग को दी गई है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट हमने जस्ट देखा था कि सीबीएसई ने मैथिली भाषा को शामिल करने का बात कहा। तो मैथिली भाषा को सीबीएसई पाठ्यक्रम में कब से लागू करने की बात की? तो 26-27 में ये बात की गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस क्षेत्र को घोषित किया गया? तो जमुई झाझा जो चकाई वन क्षेत्र है इसको घोषित किया गया। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किन वन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो गढ़ी वन क्षेत्र और यहाँ पे कह सकते हैं चरका पत्थर पटिया वन क्षेत्र और मधवा उप वन क्षेत्र को जोड़ता है। बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की पहचान किसकी रिपोर्ट में की गई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट में। अगला सवाल यह है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने हाथी कॉरिडोर की पहचान की गई है? तो 150। ठीक है, 150। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और अगला सवाल देखिए कह रहा है कि हाल ही में बिहार पुलिस को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है कि टेक्नोलॉजी एंड एआई एजुकेशन रैंकिंग्स 2026 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला? तो यहाँ पर 5वां स्थान आईआईटी पटना को दिया गया। बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी? तो ये पटना और राजगीर में की जाएगी। 11 से 12 अप्रैल 2026 के मध्य 2 दिवसीय भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। 4 अप्रैल 26 को नीतीश कुमार ने किस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है? तो दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर। राइट, इसके बाद अगला सवाल ये है कि 17 अप्रैल 2026 को पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किया गया।
किसके द्वारा? तो सम्राट चौधरी जी के द्वारा। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम का शुभारंभ पटना में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि अप्रैल 2026 में 2024-25 अवधि के लिए राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल पर मुलाकात प्रणाली के माध्यम से कैदियों और उनके परिवार की मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराने में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया, ये भी याद रखें। अप्रैल 26 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे कह सकते हैं आईआईटी पटना के साथ। ठीक है, आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल आता है, अगला कह रहा है कि हाल ही में पटना नगर निगम द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्या? प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य है कि स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। प्रोजेक्ट उड़ान का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया? तो पटना नगर निगम के द्वारा किया गया। और हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। इसके बाद हमारा अगला सवाल ये बनता है कि बिहार सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम की शुरुआत की है, मतलब संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत किस राष्ट्रीय गीत से करना अनिवार्य किया? तो यहाँ पर वंदे मातरम, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। बिहार सरकार के निर्देशानुसार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों का समापन किस राष्ट्रीय गीत से होगा? तो यहाँ पर मेरे भारत के कंठार, जो कि ये ध्यान में रखिएगा। ज्ञान भारत मिशन के तहत देश भर में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया? तो प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। देश भर में अब तक 5,500 सर्वेक्षण में से बिहार ने अकेले कितने सर्वेक्षण किए? तो 1,000 सर्वेक्षण बिहार ने अकेले किया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना को किस नवाचार के लिए भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ? तो ये कह सकते हैं अंडे के छिलके से कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली, जैसे कि हमने पीछे देखा था। अगला है कि यहाँ पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना द्वारा विकसित जल शोधन तकनीक से अंडे के छिलके को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स में। बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2026 का थीम का रहा, तो ये ध्यान रखेंगे, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ये जो है वो पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो कि गोरखा बटालियन का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो नौबतपुर की चर्रा गांव में। ठीक है, नौबतपुर के चर्रा गांव में। वर्तमान में बिहार विशेष सशस्त्र बल पुलिस यानी गोरखा बटालियन कहाँ से संचालित हो रही है? तो वेटनरी कॉलेज परिसर पटना से। नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार किस जिले में नया चिड़ियाघर स्थापित करने की योजना बना रही है? तो गया में। ठीक है, गया में प्रस्तावित चिड़ियाघर की स्थापना किस संस्था की स्वीकृति पर निर्भर है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक तरह से कह सकते हैं स्वीकृति पर निर्भर है। बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया? तो हमने ऊपर में देखा था कि यहाँ पर लीवर का ट्रांसप्लांट किया गया था, तो रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। बिहार के पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी का नेतृत्व किस चिकित्सक ने किया? तो डॉक्टर मिलिंद मंडवार ने किया है, डॉक्टर मिलिंद मंडवार ने। अगला कह रहा है कि बिहार के पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण में किसने यकृत दिया? तो छोटे भाई ने बड़े भाई को। मतलब ये क्या कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार में लगभग कितने पौधे लगाए गए? तो 21.25 करोड़। ठीक है, 21.25 करोड़। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार का हरित आवरण कितना है? बढ़कर लगभग 15.5% और इसे 17% 28 तक करने का लक्ष्य है, ऊपर में हमने देखा था। फिर आता है कि 14 मार्च 2026 को बिहार के 43rd राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया? तो सैयद अता हसनैन। ठीक है, सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल पद की शपथ किसने दिलाई? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने। चलिए आगे नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोफेसर दिनेश चंद्र रॉय को किस प्रतिष्ठित संस्था की फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चैम्बर फॉर एडवांस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि प्रोफेसर दिनेश चंद्र रॉय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये जो
सम्मान है उनको दिया गया। तो कह सकते हैं डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 18 से 19 मार्च 26 के मध्य सतत विकास डेटा प्रणाली, पर्यावरणीय लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर पहली जो कि राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी किस राज्य ने की? तो पटना ने यहाँ पर किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये मॉस्पी के द्वारा किया गया। हमने पीछे भी देखा था, मतलब एक ही क्वेश्चन पता नहीं है 2-3 बार कैसे सेव करके रखे हैं। पटना में आयोजन जो कार्यशाला की तकनीकी सहायता किस संस्था ने? तो हमने देखा था UNDP, तो ये भी हमने पीछे ही बताया था। नेक्स्ट आता है कि प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग, ठीक है, मतलब नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कब किया गया? तो 8 से 9 मार्च 26 को किया गया। और ये जो प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन किया गया राजगीर के अंतर्गत, और इसका जो आयोजन किस केंद्र द्वारा किया गया? तो सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपमेंट एंड जो कि सस्टेनेबिलिटी के द्वारा किया गया। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कह रहा है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में, अब देखो ये पुराना भी प्रश्न फिर से वापस से उठा कर लाए। एग्रो वाला भी हमने देखा था पटना के गांधी मैदान में। एग्रो बिहार 2026 का जो कि उद्देश्य क्या था, ये भी हमने देखा था, कृषि को अधिक आधुनिक और लाभदायक बनाना। मतलब एक ही क्वेश्चन को 10 बार पलट करके डाल दो और बोलो कि पूरा हमने बहुत क्वेश्चन डाला है। ये हम नहीं करते, लेकिन अब मुझे मजबूरी है, करा रहा हूँ तो करा देता हूँ। एग्रो बिहार 2026 प्रदर्शनी में प्रतिदिन आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र का नाम क्या है? किसान पाठशाला, ठीक है, किसान पाठशाला। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल विभाजन को कम करना। राइट, डिजिटल विभाजन को कम करना। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत विद्यार्थियों को कौन सी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है? तो हाई स्पीड इंटरनेट और ई-लर्निंग उपकरण। नेक्स्ट आता है कि महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंटरनेशनल फूड विलेज, देखो इंटरनेशनल फूड विलेज वाला भी हमने देखा था कि बोधगया में, अब ये मुझे लगता है तीसरा बार हमने ये देख लिया। अगला सवाल है कि ये जो कॉरिडोर है वो 127 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इसके लिए जो क्षेत्रफल है, मतलब भूमि जो है वो 4.2 एकड़ की। बिहार सरकार कौन सा राज्य विभाग जो है पहली मतलब राज्य के सभी जल निकायों के क्षेत्रीय एटलस तैयार करने की पहल कर रहा है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखने को मिलेगा कि बिहार के प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस में निम्नलिखित में से किसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा? तो नदियां, आर्द्र भूमियां, तालाब और नहरों का। बिहार के क्षेत्रीय एटलस में किस तकनीक आधारित लेयर को शामिल किया जाएगा? तो GIS लेयर को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत प्रति इकाई परियोजना लागत के लिए अधिकतम कितनी राशि प्रदान जो की जाएगी? तो 10 लाख रुपए। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि उद्यमी योजना को लागू करने वाला विभाग कौन सा है? तो उद्योग विभाग, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने दिव्यांग व्यक्तियों को चयन करने का लक्ष्य है? तो 100 व्यक्तियों का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है? तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना, याद कर लेना, उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि बस हमें आपको याद रखना है कि अभी नया जो बने हैं वो कौन। जैसे कि अब देखो यहाँ पे 47वां मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो ये तो हम बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें अभी मीनाक्षी वाला ही याद रखना है, ठीक है। मीनाक्षी जो मदन रॉय है उन्हीं को याद रखना, बस नाम के लिए दिया गया, पुराना का करण था तो ये बढ़ ले सकते हैं। पटना नगर निगम नगर पालिका बॉन्ड जारी कर कितनी राशि जुटाने की योजना कर रहा है? तो 200 करोड़ रुपए। पटना नगर निगम का लक्ष्य नगर पालिका बॉन्ड को कब तक NSE और BSE पर सूचीबद्ध करना? अगस्त 26 तक। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में किए गए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि और फसल पर्यटन का वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार सरकार के डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से? तो कृषि प्रशासन और किसान कल्याण क्षेत्र से संबंध रखता है। इसके बाद है कि बिहार सरकार द्वारा कितने प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो 213, राइट, 213। स्पोर्ट्स स्टार जो SS अवार्ड 2026 में बिहार को किस श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो खेलों को प्रोत्साहन देने के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में। हमने पीछे ये प्रश्न देखा था। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया? तो प्री MSC पोर्टल से जोड़ा गया। और
क्री एमएससी पोर्टल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किया गया। और ये पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना है। और पोर्टल किस प्रणाली से संबंधित सुरक्षित नेटवर्क का हिस्सा है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम का ये हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल बनता है कि सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी प्लेट का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यहाँ पे कह सकते हैं बिहार, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब बिहार ने जीता है। इसके बाद देखिए बिहार ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया? सिक्किम को पराजित किया। और सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब कितने विकेट से जीता? तो 7 विकेट से बिहार ने जीता। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाराबती स्टेडियम, कटक, उड़ीसा के अंतर्गत किया गया था। राइट। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो इसमें अपूर्वा कुमारी को प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में सम्मानित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार की स्थापना करेगा? हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बना था, तो ये आपका भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में बात की गई थी। अगला है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस विषय की मूल परिभाषिक शब्दावली मैथिली भाषा में प्रकाशित की है? तो रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की मैथिली शब्दावली तैयार करने में किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है कि 20 फरवरी 2026 को बिहार की नई पुलिस दीदी पहल की घोषणा किसने की? सम्राट चौधरी ने। राइट। और पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आने जाने के क्रम में लड़कियों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, साथ में विधि संस्था, संधारण और अपराध नियंत्रण को थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आता है कि लॉर्ड वैडेन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संविधान क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? दीपक बोहरा मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर संजय कुमार को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रशासन में सुधार हेतु। डॉक्टर संजय कुमार जो है वो किस संस्था से संबंधित है? तो GMCH पूर्णिया से संबंधित है। राइट। नेक्स्ट सवाल आता है कि नीतीश चंद्रा एवं शारदा चंद्रा को किस कार्य हेतु लॉर्ड वैडेन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्तन कैंसर जागरूकता परियोजना के लिए। शारदा चंद्रा किस संस्था की प्रबंध निदेशक हैं? तो नारी नीति फाउंडेशन इंडिया के, नारी नीति फाउंडेशन इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे कह सकते हैं अररिया। ठीक है, अररिया बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि अमित शाह द्वारा उद्घाटित सीमा चौकियाँ किन स्थानों पर स्थित है? तो लेटी और इंद्रवा। ये पीछे क्वेश्चन भी हमने देखा था। अमित शाह द्वारा उद्घाटित शिलान्यास की गई परियोजना का संबंध मुख्यतः किस बल से? सीमा सशस्त्र बल। ठीक है, SSB से। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो ध्यान दीजिएगा कि IGIMS जो पटना को किस मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर आता है IGISM को एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो किस इकाई के लिए दिया गया? तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, यूनिट के लिए, सॉरी यूनिट के लिए। अगला आता है कि मई 2026 में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो निफ्टेम है कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका हाजीपुर में स्थापित करने की बात की गई है, तीसरा होगा भारत का। नेक्स्ट आता है कि निफ्टेम खाद्य जो संस्थान है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन से। निफ्टेम किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। हाजीपुर में निफ्टेम संस्था लगभग कितनी भूमि एकड़ पर विकसित किया जाएगा? 100 एकड़ भूमि पर। हाल ही में बिहार में पहली बार ऋण जमा अनुपात कितने प्रतिशत पार पहुंच चुका है? तो ये आपका 60%। राइट,
60%। 7 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल फोर्स जो है वो गठन किया? तो यहाँ पे कह सकती हैं BISF, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी CISF के तर्ज पर इसे स्थापित करने की बात की गई थी। जैसे कि देख सकते हैं अगला प्रश्न यही है कि इसके तर्ज पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 दिसंबर 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस राज्य में विशेष बल की गठन की घोषणा की है? तो अभय ब्रिगेड। ठीक है, अभय ब्रिगेड। अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। फिर आता है कि अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय रहेगी? तो स्कूलों, कॉलेज, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा? तो यहाँ पर बिहार सही होगा। फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करना, मतलब बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग केस है उसको समाप्त करना, पूरा करना। 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है कि नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किए जाने का मुख्य कारण? तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिया इन्होंने इस वजह से। 2 दिसंबर 2025 को बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति, स्पीकर के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता थे? तो यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, BJP। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान? अरे यार, एक ही प्रश्न को कितना बार इन्होंने डाला है। नेक्स्ट आता है कि इस वर्ष अक्टूबर में बिहार ने कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा? तो यहाँ पर 81.35, यानी इसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है अगला सवाल ये कि 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य भवन का नया नाम क्या होगा? तो बिहार लोक भवन इसका नया नाम होगा। बिहार राज्य भवन का नाम बदलने का संबंध अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। राइट। मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार जो है भीमप्पा भजंत्री की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सुधीर सिंह जो थे, इनके बाद सुधीर सिंह को एक कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत जो है इन्होंने स्थान लिया था। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपए आवंटित किया है। नेक्स्ट आता है कि तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन कितना हो गया? तो 900 करोड़ रुपए हो गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर बनाया गया? तो चिरैया को यहाँ पर शुभंकर बनाया गया था। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य बना बिहार, ये ध्यान रखिएगा। 6 अक्टूबर 2025 से पहले जो कि स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे? तो 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए थे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? तो अंजू कुमारी, समस्तीपुर जिले से और उजियारपुर प्रखंड से इनका संबंध है। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना है? तो ग्लास ब्रिज, कांच का पुल बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है। पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? तो शेर और बाघ। ठीक है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज जो कि जितवारपुर, मधुबनी का जितवारपुर बना है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए ये फेमस है। जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? तो दीवारों पर बनाई जाती है। बिहार की प्रगति राज्य ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रगति राज्य ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हरा करके गोल्ड जीता? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हरियाणा की तन्वी को हराकर इन्होंने गोल्ड जीता है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री का नामांकित किया था? तो यहाँ पे कहेंगे क्रमशः क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को।
ये सारे प्रश्न मैंने आपको अपने नोट्स वाले फॉर्मेट में करा रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये देखो, अगला प्रश्न भी वही है कि क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में भाग लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो कह रहा है कि आयुष पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। बिहार सरकार ने किन वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो स्वर्ण जाति के विकास के लिए एक आयोग गठन किया। स्वर्ण आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह जो है इनको बनाया गया। स्वर्ण आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजीव रंजन प्रसाद को। किस संस्था के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया? तो MIT मुजफ्फरपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, इसे आप थोड़ा मार्क करके ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राधोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात की गई है? तो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को। अगला है कि राधोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? तो सिंगापुर मॉडल को। नेक्स्ट आता है बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो गुलाब रसूल जो कि यहाँ पे कह सकते हैं बलियावी, इनको बनाया गया है। अगला है कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को बनाया गया था। नई वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर बिहार के अंतर्गत। इसकी नींव किसने रखी थी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। परियोजना के लिए आवश्यक जो निवेश है वो लगभग 79 करोड़ रुपए। फिर आता है कि बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो समस्तीपुर पूसा के अंतर्गत। ठीक है, समस्तीपुर पूसा। यह नया अनुसंधान किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल करके गया जी कर दिया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति का एक 61वीं बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? राजीव कुमार मित्तल, महानिदेशक NMCG के। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना की स्वीकृति हुई है? तो 900 करोड़ रुपए से अधिक के। आरा के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो 328.29 लाख करोड़ रुपए। लाख बोल रहा हूँ, 328.29 करोड़ रुपए। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? तो नालंदा महाविहार, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किन 2 फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो हल्दी, अदरक और यहाँ पर ओल कहते हैं सूरन। ठीक है, हल्दी ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई गई? तो राज्य योजना मद। कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के कितने एकड़ का लक्ष्य रखा गया? मतलब कितने एकड़ का? तो 15 एकड़, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 15 एकड़। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? 1 मई 2025 को। बिहार सरकार के गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी गई है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये याद रखना। अगला आता है कि गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो ढोबी, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, ढोबी। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार, कटिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिगहा में 25 से 50 मीटर शूटिंग रेंज निर्माण स्वीकृत की है? तो नालंदा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज का अनुमानित लागत 24.21 लाख, बार बार लाख क्यों बोल रहा हूँ, 24.21 करोड़ रुपए। राइट। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में बिहार के जेलों में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उन्हें ज्ञान देना बनाया गया। बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? तो MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। राइट। फिर नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं साधारण नीति 2025।
भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? राजगीर, बिहार। राजगीर में शावकों की सर्वाइकल दर कितनी रही है जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? 100%। ठीक है, 100%। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने की घोषणा की है? योग संगम। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान स्थापित करने की घोषणा की? समस्तीपुर, पूसा। अगला सवाल है कि यह नया अनुसंधान जो है किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक मदद। मतलब एक क्वेश्चन को कई बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पता नहीं किस तरह से अरेंज ये बिहार दृष्टि वाले किए हैं। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल बनाने की घोषणा की है? तो मंजूरी दी है यहाँ पर 8053। अगला है कि बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्था द्वारा प्रदान की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर, नालंदा में। चलिए अगला सवाल आता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया? तो किऊल नदी पर। किऊल नदी पर प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत कितनी? 49 करोड़। किऊल नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई, अब ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। देख लो क्या क्या क्वेश्चन यार बनाएगा। नेक्स्ट आता है कि यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो किऊल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार। ये सारी चीज़ें मैंने ये बुक का प्रश्न कराया था। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसका प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया? बांका में। नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो ये भी काफ़ी चर्चा में था, तो ये ध्यान में रखिएगा। नोवेल एंड इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स। नेक्स्ट आता है नीतीश डिवाइस को किस राज्य संस्था द्वारा जारी किया गया? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य क्या है? तो समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये आपका बक्सर के अंतर्गत। जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार वास्तविक मतदान में लागू की गई? तो यहाँ पर बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों एवं शैक्षिक स्थानों में किस गीत गायन को अनिवार्य कर दिया है? तो ये वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। 20 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और उनके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी शिक्षा और विशेषज्ञ सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किस नीति को स्वीकृत किया है? तो यहाँ पे बिहार युवा पेशेवर चयन नीति 2026। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने शस्त्रास्त्र 2026 का आयोजन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। 15 जून 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया गया? तो भोजपुर में किया गया। ये ध्यान रखिए। इनका शिलान्यास किसके द्वारा? तो सम्राट चौधरी और रंजन सिंह, राजू रंजन सिंह, जो लल्लन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना में किस संस्था के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड। तो ये याद रखिएगा। भोजपुर में स्थापित किए जा रहे एकीकृत एक्वा पार्क में कौन सी सुविधा जाके शामिल है? तो ये कह सकते हैं सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम इकाइयाँ, मछली चारा निर्माण सुविधा और डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला। तो कुल मिलाकर इस बुक में करीब 13 पेजेस दिए गए थे और इस 13 पेजेस में हमने जो भी क्वेश्चन थे वो सब कुछ आपके सामने रखा। और मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा कि टॉप नॉच वाले क्वेश्चंस थे। इससे तो अच्छा मैंने अपना खुद का करा रखा है, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी लगा कि इस बुक को भी आपके सामने मैंने रखा। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग कहेंगे कि क्वेश्चन जो मैंने कराया उतना इनफ है कि नहीं। अब मैं तो खुद से भी अपने तो नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ वो इनफ है। आप खुद इस बुक को अगर आप यहाँ तक पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से अरेंज किया गया है और एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार डाला गया। इस तरह से मोस्टली मुझे 2 पेज तो ऐसा ही लग गया कि ऐसा ही निकल गया। बस जो भी हो, लेकिन एक बार गो थ्रू आपने कर लिया। मैं बार बार यही बोलूँगा कि मैं आपको जो बिहार करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ वो सच में इनफ है। अब मुझे यकीन हो गया वो सच में इनफ है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होता है। तो एक्स्ट्रा आपको फालतू में इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके यही लगा कि सच में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। माफ़ी चाहूँगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख करके भी बहुत कुछ समझ में नहीं आया हो तो।
चलो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।